कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सीबीआई की टीम ने दो और नए डॉक्टर्स को अपने निशाने पर ली है। दोनों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हुआ। दोस्तों, आपको भी पता होगा इस मामले में 3 लोगों को मुख्य रूप से गिरफ्तार करा गया था, जिसमें से एक का नाम संजय रॉय, दूसरे का नाम संदीप घोष और तीसरे का नाम अभिजीत मंडल है, जो की एक SHO है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से चौथे और 5वें शख्स का नाम निकल कर सामने आया, जिस तरह से सीबीआई की टीम ने इस मामले में 2 और नए डॉक्टर्स को अपने निशाने पर ली, दोनों से पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ दोस्तों, उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। उसके अलावा आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किस तरह से यूपी के बुलंदशहर के जहांगीराबाद में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को मिलने बुलाई और उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाली। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जहांगीराबाद में किस तरह से एक प्रेमिका अपने प्रेमी को मिलने बुलाई और मिलने के बहाने उसके साथ जो की उसका चर्चा चारों तरफ सोशल मीडिया पर चल रहा है। दरअसल आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आपको एक लड़की दिख रही होगी जिसका नाम है लक्ष्मी, और यहाँ पर आपको लेटा हुआ एक लड़का दिख रहा होगा जिसका नाम है लवकुश। बताया जाता है 2 साल पहले लक्ष्मी की शादी हो गई थी, लेकिन शादीशुदा रहने के बावजूद भी लक्ष्मी के बारे में बताया जाता है इसको इससे प्यार हो जाता है, यानी कि अपने पति के बजाय इसको लवकुश से प्यार हो जाता है। और बताया जाता है दोनों के बीच प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्यार बढ़ने के बाद बताया जाता है ये अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, और भागने के बाद बताया जाता है अन्य शहर में जाकर 2 महीने तक आपस में ही रहती है, साथ में समय बिताती है। लेकिन 2 महीने के बाद पता नहीं अचानक ऐसा क्या होता है कि ये लड़की अपने प्रेमी को छोड़कर एक बार फिर से अपने पति के पास आ जाती है। बताया जाता है जब ये लड़की इसके पास से पुनः भागकर अपने पति के पास जाती है तो ये लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और उसी सिलसिले में अगर सूत्रों की माने तो इस लड़का को दूसरे लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन बताया जाता है लक्ष्मी इधर अपने पति के पास आने के बावजूद भी एक बार फिर से इसे कॉल लगाने लग जाती है, लेकिन इसे समझ आ जाता है कि लक्ष्मी तो केवल मेरे साथ टाइम पास कर रही थी, इसीलिए यह लड़का कॉल रिसीव नहीं करता है। लेकिन बात है दोस्तों 26 जून 2024 की। बताया जाता है 26 जून को जब लक्ष्मी बहुत बार कॉल लगाती है तो कॉल लगाने के बाद फाइनली ये कॉल रिसीव करता है। और दोस्तों, कॉल रिसीव करना इसे नहीं पता होता है कि इस कॉल को रिसीव करने के बाद मेरा जिंदगी झंड हो जाएगा। बताया जाता है 26 जून को ये दोनों दिन में खूब बातें करते हैं, और बात करने के बाद लक्ष्मी इससे कहती है कि तुम शाम में आओ मुझसे मिलने के लिए। बताया जाता है मिलने के लिए बीके पब्लिक स्कूल के पास बुलाया जाता है, और रात के तकरीबन 8 से 9 बज रहे होते हैं। उसी दौरान बताया जाता है लवकुश जब अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचता है तो लक्ष्मी भी वहां जाती है। दोनों आपस में थोड़ा देर तक बातचीत करते हैं, और बताया जाता है बातचीत के क्रम में ही बात आगे बढ़ता है। और बताया जाता है जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से फिजिकल होने के लिए रेडी होते हैं, बताया जाता है जैसे ही लवकुश अपना पेंट उतारता है, लक्ष्मी के पास एक चाकू होता है और इसके प्राइवेट पार्ट पर ही हमला कर देती है और इसका प्राइवेट पार्ट ही काट डालती है। जिसके बाद दोस्तों बताया जाता है यहाँ पर ये पूरा एकदम चिल्लाने लगता है, और दोस्तों इतना ज्यादा चिल्लाने लगता है कि आसपास में लोग भी जमा हो जाते हैं। हालांकि बताया जाता है मौके से लक्ष्मी फरार हो जाती है और बाद में लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों किस कदर इन दोनों का आपस में इतना ज्यादा प्यार था। पहले इतना ज्यादा प्यार हुआ कि ये लड़का लड़की आपस में भाग गया, लेकिन बाद में दोनों को एक दूसरे से ऐसा दुश्मनी हो गया। लड़का तो प्यार कर ही रहा था, लेकिन लड़की क्या की कि इसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर हमला कर दी चाकुओं से, और ऐसा हुआ कि लड़का का जिंदगी अब पूरा का पूरा नरक बन गया। अब तो जिंदगी भर के लिए दोस्तों आप सोच सकते हो कि इस लड़के का जिंदगी पूरा का पूरा झंड ही हो गया। तो कहा जा रहा है दोस्तों इस घटना के बाद चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है, और बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जिनको कि अब अपनी प्रेमिकाओं से डर लगने लग गया है। हालांकि दोस्तों इस घटना पर आप क्या टिप्पणी देना चाहोगे, आप लोग कमेंट करके बताना। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर का जो बलात्कार करके मर्डर करा गया, इस मामले में कहा जा रहा है सीबीआई की टीम ने 2 और नए डॉक्टर्स को अपने निशाने पर ले ली है। और दोनों नए डॉक्टर्स के बारे में जो खुलासा हुआ है दोस्तों, इसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। आपको पता होगा दोस्तों कि संजय रॉय इस मामले में गिरफ्तार हुआ, संदीप घोष भी इस मामले में गिरफ्तार हुआ जो कि कॉलेज का भूतपूर्व प्रिंसिपल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस मामले में एक SHO को भी गिरफ्तार करा गया जिसका नाम अभिजीत मंडल है। तो ये तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तीनों जो काम करता था इनके काम काज से इनको सस्पेंड कर दिया गया। इसे SHO के पद से सस्पेंड कर दिया गया और इसे दोस्तों प्रिंसिपल के पद से सस्पेंड कर दिया गया। तो इन दोनों का जिंदगी तो अच्छे से झंड हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यह बलात्कारी संजय रॉय जिसके ऊपर आरोप है कि इसने ही बलात्कार
बलात्कार करके मर्डर करा। तो आपको बता दो दोस्तों, इन तीनों के अलावा जिस तरह से और दो नए शख्सियत की नाम निकलकर सामने आई है और दो लोगों का जो नाम निकलकर सामने आया है, इसके बाद से हर किसी के मन में सवाल यह है कि क्या यही दोनों तो कातिल नहीं है और क्या इन तीनों को फांसी की सजा होगी। तो दो नए लोगों के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों क्या इन तीनों में से किसी को भी फांसी की सजा होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो केवल एक ही खबर सुनना चाहते हो कि कब किसको फांसी हो जाए, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं दो नए डॉक्टर्स के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों कि 9 अगस्त 2024 को इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया और पिछले 1 महीने से भी अधिक हो चुके हैं और तब से सीबीआई की टीम आज तक जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दूं ये केस जो कि बहुत ही लंबा चल रहा है, हम भी चाहते हैं दोस्तों कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए और जो भी असली कातिल है उसे फांसी की सजा सुनाया जाए, केस को एकदम पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन देखा जा रहा है दोस्तों कि इस मामले में सीबीआई की टीम बहुत ज्यादा देर लगा रही है। अब इसमें गलती सीबीआई का भी नहीं है, बल्कि दोस्तों जिस वक्त इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके इसका मर्डर करा गया, उसके बाद दोस्तों अगर सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि ये केस अब तक सॉल्व हो गया होता। लेकिन दोस्तों ये जो संदीप घोष है, ये बहुत सारे पुलिस वालों के साथ मिलकर सबूतों के साथ भी छेड़खानी करा और दोस्तों अगर सूत्रों की माने तो संदीप घोष ने ही कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से सीबीआई की टीम को इस मामले की जांच पड़ताल करने में भी देरी लग रही है। और दोस्तों अगर सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं होता, जैसा कि इस लेडी डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल के अंदर बलात्कार करा गया और बाद में इसका हत्या कर दिया गया, लेकिन दोस्तों इस मामले में सीबीआई की टीम को इन्वेस्टिगेशन करने में कई सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी दोस्तों देखा जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई की टीम एक एक करके तमाम आरोपियों की तलाश में जुटी है और अब तक दोस्तों जिस तरह से संजय रॉय के अलावा संदीप घोष हो या फिर अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी हो, ये कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। और आपको बता दूं सीबीआई की टीम ने जिस तरह से इस मामले में दो और नए शख्स को अपने निशाने पर ली है, तो अब जान लेते हैं वो दोनों कौन है। दोनों में से एक का नाम डॉक्टर विरूपाक्ष विश्वास और दूसरे का नाम अभिक डे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों ये दोनों डॉक्टर 9 अगस्त के दिन अस्पताल परिसर में ही मौजूद था। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो इन दोनों के बारे में बताया जाता है ये लोग संदीप घोष से बातचीत कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया था 9 अगस्त के सवेरे 4:03 से लेकर 4:32 तक इसका आबरू लूटा गया। तो 29 मिनट तक जो इसका बलात्कार करके इसका मर्डर करा गया। उसके बाद बताया जाता है दोस्तों 9 अगस्त के सवेरे ही ये दो डॉक्टर्स भी अस्पताल परिसर में आए थे। और इन दोनों के बारे में आखिर सीबीआई की टीम को पता कैसे चली, तो बताया जाता है दोस्तों जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो देखा गया कि दो ऐसा डॉक्टर्स था जो कि 9 अगस्त के दिन अस्पताल के अंदर कुछ ज्यादा इधर उधर कर रहा था। और आपको भी पता होगा दोस्तों कि कोई भी ज्यादा अगर इधर उधर करता है, उसमें भी क्राइम सीन पर जाए, उसके बाद घटना स्थल पर इधर से उधर करे, तो कहीं न कहीं पुलिस वालों को शक तो हो ही जाता है। उसमें भी आपको बता दूं सीबीआई की टीम को शक तो कुछ ज्यादा ही होता है। बताया जाता है दोस्तों इन दोनों डॉक्टर्स के करामत को देखकर पुलिस वालों को भी शक हुआ था और बाद में अब जाकर कहा जा रहा है दोस्तों सीबीआई की टीम को भी इन दोनों पर संदेह हुई। और संदेह के बाद बताया जाता है दोस्तों इन दोनों को शनिवार को सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स ऑफिस में सीबीआई के सामने पेश होना पड़ा था। बताया जाता है दोस्तों इन दोनों डॉक्टर्स को सीबीआई की टीम ने बुलाई थी। शनिवार को इन लोगों से सीजीओ कॉम्प्लेक्स ऑफिस में पूछताछ करा गया। बताया जाता है दोस्तों इन दोनों से जब पूछताछ करा गया तो ये दोनों डॉक्टर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि पिछले 1 महीने से देखा जा रहा था कि इन दोनों के बारे में कोई चर्चा नहीं चल रहा था। लेकिन अब जाकर दोस्तों जिस तरह से सीबीआई की टीम ने दोनों से पूछताछ की है, पूछताछ के बाद कहा जा रहा है दोस्तों दोनों डॉक्टर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। हालांकि मैं आपको फिलहाल तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन दोस्तों आपको मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं उस जानकारी को आप जरा ध्यान से सुनो। बताया जाता है सीबीआई की टीम ने दोनों डॉक्टरों से पूछताछ करते हुए सवाल ये करा कि आप लोगों का तो ड्यूटी इस अस्पताल के अंदर नहीं है, तो जब इस अस्पताल के अंदर आपका ड्यूटी नहीं है तो 9 अगस्त के दिन आखिरकार आप इस अस्पताल में करने क्या आए थे और आपने संदीप घोष से क्या क्या बातचीत करा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप घोष के कहने पर आप क्राइम सीन पर गए और जाने के बाद वहां से सबूतों को आपने मिटा दिया। तो इस तरह की सवाल जो कि दोनों डॉक्टर से पूछा गया। बताया जाता है दोस्तों दोनों डॉक्टर से जब कहा गया कि अब आपके मोबाइल फोन का भी जांच पड़ताल करा जाएगा, आपके बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा। दोस्तों इस तरह की बातें जब दोनों डॉक्टर्स के पास करा गया तो सूत्रों की माने तो दोनों डॉक्टर का बताया जाता है डर से पसीना छूट
छूट गया। अब उन दोनों डॉक्टर्स को भी डर सताने लग गया कि कहीं उन लोगों को भी जेल ना जाना पड़ जाए, कहीं उन लोगों का भी हालत संजय रॉय, संदीप घोष या फिर एसएचओ अभिजीत मंडल जैसा ना हो जाए। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो अब तक सीबीआई की टीम को ऐसी कोई प्रमाण मिली नहीं है जिस प्रमाण के आधार पर कहा जा सके कि वो दोनों दोषी है। लेकिन दोस्तों पूछताछ के बाद अब क्या क्या खुलासा होता है, जांच पड़ताल के बाद क्या क्या खुलासा होता है, जो भी जानकारियां आएंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों कहा जा रहा है कि उन दोनों डॉक्टर से जब पूछताछ करा जा रहा था वो लोग भी बिल्कुल इन्हीं तीनों की तरह डरा हुआ था। और दोस्तों कहा ही गया है कि अगर कोई गलती करता है तो उसके आंखों में डर तो होता ही होता है। अब सच्चाई जो भी हो दोस्तों इस मामले में देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या क्या खुलासा होता है। बाकी अगर चर्चा करा जाए फांसी का, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कि चाहते हो कि असली कातिलों को फांसी मिल जाए। तो देखो दोस्तों अब तक सीबीआई की टीम इन लोगों को फांसी के फंदों तक इसलिए नहीं पहुंचा रही है क्योंकि इन तीनों के पास बहुत सारा सवाल का जवाब है और अभी भी दोस्तों बहुत सारा ऐसा सवाल है जो कि रहस्य बना हुआ है। तो सीबीआई की टीम चाहती है कि उन तमाम रहस्यों को सुलझाकर इन लोगों से सवाल करके जो भी सच्चाई है उन सच्चाइयों को वो लोग सामने ले आए। अगर दोस्तों सच सामने आ जाएगा तो इस मामले में केवल 3 ही लोग नहीं बल्कि और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो यही वजह है दोस्तों कि अब तक संजय रॉय हो, चाहे संदीप घोष हो या फिर एसएचओ अभिजीत मंडल हो, किसी के भी खिलाफ इस तरह की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि तीनों में से किसी को फांसी की सजा होगी या फिर नहीं होगी। ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों शुरू से लेकर के अभी तक जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है मैं आप लोगों के सामने पेश करता ही जा रहा हूं। और दोस्तों आप में से सभी लोग जो कि डेली इंतजार करते हो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी असली कातिलों को फांसी की सजा हो और दोस्तों जब तक कातिलों की फांसी की सजा नहीं होगी तब तक इस मामले में जो भी जानकारियां आएंगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना और आप लोग दोस्तों बताना कि आप क्या चाहते हो। आपको क्या लगता है दोस्तों इन तीनों में से कौन आपकी नजर में कातिल है, कौन है दोषी, कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक बार फिर से कहूंगा लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी गलत काम मत करना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।